डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि जो बाहरी नाभिक हैं वो स्वतः ही अल्फा, बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो बाहरी नाभिक अल्फा, बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी, इसीलिए हेनरी बेक्यूरेल को मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी व हेनरी बेक्यूरेल को 1903 के अंदर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और किसी नाभिक से, अब अपने पढ़ें कि किसी नाभिक से अल्फा, बीटा, गामा किरणें बाहर निकलने से उस नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या चेंजिंग होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने अल्फा कण के बाहर निकलने से क्या होता है। अपने बात करें अल्फा कण। अब आप जानते हो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल है हीलियम के नाभिक होते हैं। ये क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। कैसे? जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है, यानी कि इसका मास नंबर 4 होता है। और हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन न हो, हीलियम का नाभिक बचे, तो वो अल्फा कण ही होता है। अल्फा कण किसी परमाणु से बाहर निकल जाता है तो क्या होगा? जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि ये यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, यानी कि इसका Z यानी कि परमाणु क्रमांक होता है वो 92 होता है। और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, वो 235, 233 और 238 है। मान लो कि अपने जो काम में लिया है वो 238 ले रही हैं। इसमें से क्या हुआ? कोई ऐसी रेडियो एक्टिव घटना हुई जिसके कारण एक अल्फा कण बाहर निकल गया। तो मान लो 2He4 है, वो बाहर निकल गया। तो अब क्या बचा? तो वो, अब देखो एटॉमिक नंबर, यानी कि पहले प्रोटॉनों की संख्या 92 थी, अब भी 92 ही रहेगी। 2 तो ये रहे, तो अब कितने? 90 वाला न्यूक्लियस बनेगा। और जो द्रव्यमान संख्या 4 होती है अल्फा कण की, तो इसमें से 4 की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। 4 की कमी आने से क्या हो जाएगा? 234। तो कोई ऐसा न्यूक्लियस बनेगा, ऐसा नाभिक बनेगा जिसका परमाणु क्रमांक Z का मान 90 होगा, जबकि द्रव्यमान संख्या का मान 234 होगा, और वो होगा थ्योरियम। क्योंकि थ्योरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 90 होता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, यहां पर एक अल्फा कण बाहर निकलने से द्रव्यमान संख्या के मान के अंदर 2 की कमी हो गई। अल्फा कण बाहर निकलने से देखो परमाणु क्रमांक यानी कि Z के मान के अंदर 2 की कमी हो गई। देखो यहां पर Z है, वो पहले 92 था, अब कितना है? 92, यानी कि क्या हो गया? -2। द्रव्यमान संख्या यानी कि Z के मान में क्या होती है? 2 की कमी हो गई। और जो मास नंबर है उसके मान में क्या हुई है? 4 की कमी होती है, क्योंकि इसमें हीलियम में 2, Z का मान हीलियम का 2 होता है और मास नंबर क्या होता है? 4 होता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या 4 होती है। किसी भी न्यूक्लियस को दर्शाने का तरीका होता है, मान लो कोई X प्रकार का न्यूक्लियस है, यहाँ पर Z लिखा जाता है, और Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक किसे कहा जाता है? नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को Z कहते हैं। कोई भी नाभिक है उसमें कितने प्रोटॉन हैं, वही क्या है? Z है। और यहां पर लिखा जाता है ए का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है, वो क्या कहलाता है? ए, यानी कि ए होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन
का जोड़ होता है, यानी कि ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को तो अपने जेड कहते हैं, तो ए बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस जेड को क्या कहा जाता है, ए कहा जाता है। तो अल्फा कण बाहर निकलने से ए के मान में 4 की कमी, जबकि जेड के मान में 2 की कमी आ जाती है। और आपको पता है जब ये अल्फा बीटा कण बाहर निकलता है तो ऊर्जा भी साथ में क्या होती है, बाहर निकलती है, यानी कि एनर्जी है वो भी क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये तो था कि अल्फा कण निकलने से जेड 2 हो गया, यानी कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, वर्ग में कितना परिवर्तन हुआ, ग्रुप वर्ग को कहा जाता है, वर्ग में कितना परिवर्तन हुआ, तो वर्ग में 2 का परिवर्तन होता है। तो आपसे सीधा ही पूछ लिया जाए कि अल्फा कण बाहर निकलने से ग्रुप डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 का होगा। यानी कि जैसे मान लो पहले जो एटम है इस प्रकार से है, मान लो कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अपने 18 ग्रुप है, तो अल्फा कण बाहर निकल रहा है, कोई 5 में था तो वो कहाँ जाएगा, 3 में आ जाएगा। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का मान कितना होता है, 2 होता है। और ए के मान में कितनी कमी आ जाती है, 4 की कमी आ जाती है अल्फा कण बाहर निकलने से। अब बात करें बीटा कण बाहर निकलने से क्या होगा। बीटा पार्टिकल नाभिक से निकले हुए इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि बीटा पार्टिकल 2 प्रकार के हो सकते हैं। बीटा कण है, बीटा पार्टिकल है 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्लस बीटा और एक हो सकता है माइनस बीटा। एक माइनस बीटा हो सकता है और एक हो सकता है प्लस बीटा। माइनस बीटा क्या होता है, ये नाभिक से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होता है। माइनस बीटा क्या होता है, माइनस बीटा नाभिक से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होता है। माइनस बीटा क्या होता है, नाभिक से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि प्लस बीटा क्या होता है, यह नाभिक से निकला हुआ पॉजिट्रॉन होता है। ये क्या होता है, नाभिक से निकला हुआ पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटीकण होते हैं। इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटीकण होते हैं। जिस प्रकार से प्रोटॉन एंटीप्रोटॉन एंटीकण होते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटीकण होते हैं। बीटा माइनस बीटा को दर्शाने का तरीका होता है कि -1 0, और प्लस बीटा को दर्शाने का तरीका होता है कि बीटा है यहां पर +1 और यहां पर 0, यानी कि इसकी द्रव्यमान संख्या नहीं होती। बीटा पार्टिकल की कोई द्रव्यमान संख्या नहीं होती। जो जेड है यहां पर आपको लिखना है -1, यहां पर लिखना है +1। अब देखो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन ही होता है नाभिक से निकला हुआ। ये क्या होता है, ये नाभिक से निकला हुआ पॉजिट्रॉन होता है। यदि माइनस बीटा कण बाहर निकलता है, तो क्या होगा, जेड है वो परिवर्तित होगा। माइनस बीटा निकलने से अपने ऐसे कह दें कि माइनस बीटा कण निकलने से जेड यानी कि परमाणु क्रमांक जेड के मान में +1 की वृद्धि होती है, यानी कि 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जेड का मान 1 बढ़ जाता है,
या अपने ऐसे कह दें ग्रुप डिस्प्लेसमेंट +1 हो जाता है। जैसे मान लो पहले कोई तत्व 13वें वर्ग में था, अब क्या हो जाएगा 14वें वर्ग में आ जाएगा। पहले मान लो कोई तत्व था वो 8वें वर्ग में था, तो अब कौन से का हो जाएगा 9वें का हो जाएगा। और इसमें देखो प्लस बीटा बाहर निकल गया, प्लस होता है तो जेड के मान में 1 की कमी होती है, तो प्लस बीटा कण बाहर निकलने से जेड के मान में क्या होती है, जेड के मान में 1 की कमी होती है, 1 की कमी हो जाती है। कैसी हो जाती है उदाहरण से समझ में आएगा आपके। जैसे मान लो कोई भी यूरेनियम का एग्जाम्पल ले लें, अपने यूरेनियम का एग्जाम्पल लें कि ये पहले यूरेनियम था, इसका एटॉमिक नंबर 92 था और इसमें द्रव्यमान संख्या मान लो 238 थी। इससे यदि कोई एक बीटा कण बाहर निकल गया और माइनस बीटा बाहर निकला है, तो -10 बाहर निकल गया, तो बचा क्या। तो अब देखो ऊपर वालों का योग ऊपर वालों के बराबर होना चाहिए, तो ऊपर यहाँ पर 238 था, तो ये इस पर तो 0 है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 238 ही आएगा। ऊपर वालों का योग ऊपर वालों के बराबर, नीचे वालों का योग नीचे वालों के बराबर है। यहाँ पर 92 है, तो यहाँ पर क्या लिखें कि 92 हो जाए, तो यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर 93 लिखेंगे, तो 93 में से -1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 92 ही आएगा। तो ये 92 के बाद में 93वां नंबर कौन सा होता है, थेपायु नप, ये नेपच्यूनियम हो जाएगा, NP, ये कौन सा हो जाएगा नेपच्यूनियम हो जाएगा। यानी कि बीटा कण बाहर निकलने से जेड का मान देखो +1 की वृद्धि हुई है, जेड के मान में जेड है वो +1 हो गया है, जबकि ए के मान, ए का जो मान है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, नो चेंज, ए के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि इसके मान में 2 की वृद्धि हो चुकी है। माइनस बीटा निकलने से देखो माइनस बीटा निकला तो ए चेंज नहीं होता, प्लस बीटा निकले तो बीटा निकलने से ए चेंज नहीं होता। यदि माइनस बीटा निकला है तो जेड का मान 1 बढ़ जाएगा और प्लस बीटा निकला है तो जेड का मान 1 घट जाएगा। जैसे मान लो ये मान लो कि यूरेनियम ही था, 92U238 ही ले लिया आपने ने, इससे क्या किया, इससे एक बीटा निकल गया लेकिन +10 वाला निकला, यानी कि प्लस बीटा निकला। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर देखो ऊपर वालों का योग ऊपर वालों के बराबर ही करना है, यहाँ पर 0 है तो क्या लिखें कि 238 आ जाए, 238 था पहले, अभी 238 लिखना है, तो यहाँ पर तो 0 है तो 238 ही लिखना पड़ेगा। नीचे वालों का योग नीचे वालों के बराबर करना है, यहाँ पर +1 है, तो क्या +1 में क्या जोड़े कि 92 आ जाए, तो 91, तो यहाँ पर 91 वाला हो जाएगा, और 91 वाला होता है PA, तो ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है -1 हुआ है, यानी कि जेड का मान में क्या हुई है 1 की कमी हुई है, यहाँ पर जेड का मान में क्या हुई थी 1 की वृद्धि हुई थी। यानी कि माइनस बीटा निकलने से जेड का मान 1 बढ़ता है, प्लस वाला निकलने से जेड का मान 1 घटता है। तो सीधा सा ध्यान रखो, जेड का मान चेंज करना है, माइनस वाला निकले तो प्लस वाला करना है, प्लस वाला निकले तो माइनस वाला करना है, एक चेंज करना है। पर ये ध्यान दे दे आपको न प्लस कहा जाए न माइनस कहा जाए, आपको एग्जाम में कई बार कहता नहीं, सीधा ही कहता है बीटा निकल गया, तो बीटा सीधा ही कहे तो यही होता है बीटा। जब तक कुछ न कहे तो माइनस बीटा को ही बीटा माने। ध्यान दें कि जब तक कुछ न कहा जाए तो माइनस बीटा को ही बीटा माना जाए, और साफ साफ कहे कि माइनस बीटा निकल रहा है तो माइनस बीटा कह दे, से सीधा बीटा कह दे, तो एक ही बात है। साफ साफ कहे कि प्लस बीटा निकल रहा है तभी इसको मानना है, नहीं तो सीधा बीटा कह दे तो भी इसको इसके आधार पर उत्तर देना है, माइनस बीटा कह दे तो इसके आधार पर उत्तर देना ही देना है, प्लस बीटा कहे तभी इसके आधार पर उत्तर देना है।
तो अपने पढ़ा पहले तो समूह विस्थापन नियम क्या है। समूह विस्थापन नियम में क्या होता है कि कोई बाहरी नाभिक है वो अल्फा बीटा और गामा किरणों का लगातार उत्सर्जन करते रहते हैं। इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। कोई भी नाभिक है वो अल्फा बीटा और गामा किरण उत्सर्जित करने के बाद के अंदर उसमें क्या चेंजिंग हो जाती है, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या में, प्रोटॉनों की संख्या को अपने जेड से दर्शाते हैं। नाभिक में पाए जाने वाली प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं और उसे जेड से दर्शाते हैं। तो जेड में क्या परिवर्तन हो जाता है, या फिर उस नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसे ए से दर्शाते हैं। ए में क्या परिवर्तन हो जाता है, अपने पढ़ा अल्फा कण बाहर निकलने से जेड के मान में 2 की कमी जबकि ए के मान में 4 की कमी हो जाती है, क्योंकि अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। इसका सूत्र होता है 2He4, जैसा आपने पढ़ा। इसी प्रकार से बीटा कण की बात की, बीटा कण पर निकलने से जैसे प्लस बीटा कण बाहर निकलता है तो जेड के मान में 1 की कमी हो जाती है, जबकि माइनस बीटा कण बाहर निकलता है जेड के मान में 1 की वृद्धि हो जाती है। ए का मान कोई चेंज नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिव नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरण बाहर निकलने से ए व जेड का मान में कितना परिवर्तन हुआ है उसे क्या कहा जाता है, समूह विस्थापन नियम कहा जाता है। अल्फा कण बाहर निकलने से समूह में कितना विस्थापन हुआ वो पढ़ लिया। बीटा कण बाहर निकलने से समूह में कितना विस्थापन हुआ वो पढ़ लिया। गामा किरण बाहर निकलने से क्या होता है, यदि किसी नाभिक से गामा कण बाहर निकल जाए तो गामा कण मात्र ऊर्जा होती है, उससे ए व जेड के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। गामा कण मात्र ऊर्जा होती है। गामा कण क्या होता है, गामा कण ऊर्जा के फोटोन होते हैं, बस ऊर्जा के फोटोन है ये। इसके और फोटोन बाहर निकलने से, यानी कि ये क्या है, मात्र एच न्यू है। ऊर्जा बाहर निकलने से, अल्फा और बीटा बाहर निकलने से नाभिक है वो उत्तेजित हो जाता है और अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए गामा कण है उसको बाहर निकालता है। तो अल्फा बीटा और गामा कणों की जो संख्या होती है, गामा कणों की संख्या होती है, गामा कण बराबर क्या होता है, अल्फा कण प्लस बीटा कण, यानी कि अल्फा और बीटा का जोड़ होता है वो गामा कणों के बराबर होता है।